वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी को वन डे कैंडल में देखो कि एग्जैक्टली कल हमने जो बात किया था कि इस कैंडल के हमने जो परसों वीडियो बनाया था, कल थोड़ा आउटसाइड ट्रैवलिंग में था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी के लिए यहाँ देखो कि ये जो कैंडल है इसके हाई के आसपास रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस यहाँ दो तरह से देखो, तो थोड़ा सा इसको कैंडल को वन डे के अंदर जूम करो कि यहाँ जो दो कैंडल थी, यहाँ से ये सपोर्ट लेके यहाँ क्लोज आया था, फिर से ये यहाँ आके अपर साइड क्लोज किया था। तो ये दो बार ये एरिया के अंदर टेस्ट करके क्लोजिंग आ चुका है मार्केट। तो यहाँ 100-200 पॉइंट के अंदर थोड़ा सा बड़ा रेसिस्टेंस है, तो इतना इजीली यहाँ से ये क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये प्रॉब्लम है कि बहुत नीचे से ये अपर साइड 500 पॉइंट क्रॉस करने जाएगा तो ये नहीं क्रॉस कर सकता। तो यहाँ से इस तरह से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ तक कैंडल क्लोज आ जाए। तो इसीलिए स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, पहले आप में मोमेंटम कर दिया था, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपर साइड क्लोजिंग दिया है। तो अभी सिनेरियो बहुत ही अच्छा है कि अपर साइड गया, नीचे आया, या सपोर्ट लिया, ये ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आया, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर से अपर साइड जाता है। तो अभी यहाँ से दो सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये ब्रेकआउट के आसपास होके यहाँ डायरेक्ट गैप अप खुल गया, फिर यहाँ डोजी कैंडल बनाया, तो यहाँ फिर से डोजी कैंडल हो सकता है, या फिर से यहाँ से मोमेंटम के लिए अभी मार्केट रेडी हो रहा है। तो उसके लिए हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए वो 15 मिनट चार्ट के अंदर हमें एग्जैक्टली लेवल को समझ लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का देखो क्लोजिंग है 48,195.85 और 490 पॉइंट का प्लस क्लोजिंग आया है, यानी कि 500 पॉइंट, और 48,200 का क्लोजिंग अभी मान के चलो। तो यहाँ से किस तरह से हमें अभी आगे ट्रेड करना है। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो गए, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ बीच में क्लोजिंग आया है, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस करे, यानी कि मोटा मोटा ये एग्जैक्टली राउंड लेवल ये समझो कि 48,250 मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड क्रॉस करता है तो कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए 48,200, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के लो लो जो जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है ये कैंडल, और 1:2 यहाँ से आपका टारगेट प्रोजेक्ट करना चाहिए और वो आपको आसानी से मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ हाई हो जाएगी। अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो नीचे ये आ सकता है फिर से यहाँ 48,100 से लेके 150 का एरिया के अंदर, ये अभी सपोर्ट हो चुका है। तो ये एरिया के अंदर अगर आए फिर ये ब्रेक डाउन करे तो आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, या फिर ये यहाँ नीचे आएगा, यहाँ वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया मार्क करके रखो कि इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हो जाएगा। अभी यहाँ जो आज मोमेंटम हुआ है उसका अब 15 मिनट चार्ट में थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो समझ आएगा कि इस तरह से मार्केट के अंदर अभी अपर साइड के लिए थोड़ा सा चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड। ये अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ये यहाँ से अपर साइड गया कंजिक्यूटिव, लेकिन ये जो सेलिंग का जो मेन एरिया था वहाँ ही डायरेक्टली कंजिक्यूटिव जा रहा था। तो इस तरह से कभी मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता। रेसिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया, तो नीचे कहाँ तक आया ये देखो, नीचे एग्जैक्टली ये जो रेंज बनाया था, फिर ये अपर साइड यहाँ गया था, एग्जैक्टली वहाँ तक आया, फिर से ये अपर साइड आया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ फिर से ये लेवल टेस्ट करने आ गया है। तो अभी ये जो पहले जो रेसिस्टेंस था वहाँ तक मार्केट के लिए टारगेट कर सकते हो। 48,400 से लेके 500 का एरिया है, वहाँ तक आपको प्रॉफिट के लिए टारगेट रखना चाहिए। ये कॉल के साइड हो गया। अभी हम गैप अप और गैप डाउन का समझ लेते हैं। अगर मान लो कल मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है 48,400 के आसपास यहाँ, या 300 के आसपास यहाँ कहीं, 300 के ऊपर अगर कहीं खुला तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, अगेन अपर साइड 400 पे रेसिस्टेंस होगा, 100 पॉइंट अपर साइड, और यहाँ जैसे आप देख रहे हो 250 के आसपास का जो है लेवल वहाँ पे क्लोजिंग आया है, तो यहाँ 100 पॉइंट पे आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट होगा, तो मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट ओपन होने के बाद 1 मिनट यहाँ वेट करो, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता, डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट होता है, तो आज के क्लोजिंग के आसपास का टारगेट रख के आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अगर 1 मिनट यहाँ मार्केट सस्टेन हो गया और डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करो, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो,
और जो भी ट्रेड करो उसके अंदर 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा का आपको स्टॉप लॉस देना नहीं है, और टारगेट आपको मिनिमम लेना है 60 से 80 पॉइंट का आपको टारगेट प्रोजेक्ट करके चलना है। अगर सेफ ट्रेडर हो, अभी प्रॉफिट में नहीं हो, तो मिनिमम 40 पॉइंट का टारगेट तो लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप 1:2 1:3 का प्रॉफिट गैदर नहीं करोगे तब तक आपके P&L में कभी भी प्रॉफिट में आप नहीं रह पाओगे। अभी ये समझो कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अभी अप ट्रेंड मार्केट के अंदर अगर मार्केट डायरेक्टली मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है, और खुल रहा है 42,150 से लेके 100 के एरिया के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ एक देखो एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से अगर ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जा रहा है गैप डाउन खुल के, तो यहाँ पुट के साइड आप ट्रेड कर सकते हो, और आपका टारगेट हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से 47,900 से लेके 800 का एरिया है वहाँ तक, 800 से लेके 47,700 तक 900 तक आपका ये सब टारगेट हर 100 पॉइंट पर आप बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ आएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर अपर साइड जाने के बाद फिर से ब्रेकडाउन दे सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ये नीचे आया और यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर आफ्टरनून में ये ब्रेक डाउन करता है, तो भी यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जैसे कि ये कैंडल बनाया था फिर रेंज बनाया, तो ऐसे कोई यहाँ रेंज बनाए, फिर जो अपर साइड है ये जब ब्रेकआउट कर रहा हो, तो यहाँ आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पुट और कॉल दोनों के साइड आप मिनिमम 1:2 और 1:3 तक का आप टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो, और ये आपको आसानी से मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, ठीक है। अभी ये समझो अगर बाई चांस यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, तो कॉल के साइड ट्रेड ना करो, ना पुट के साइड। सबसे पहले ये जो गैप डाउन जहाँ खुला था उसका लो ब्रेक करे तो पुट के साइड ट्रेड करना है, या फिर आज का ये जो क्लोजिंग है यानी कि 48,250 या 200 के आसपास गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड मूवमेंट करता है, तो ही यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ से ट्रेड को इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी दोनों के अंदर जो भी मैंने आपको ट्रेड्स दिए हैं, वो आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो इतनी बाई करो कि जिसके अंदर 20 का या 30 का स्टॉप लॉस आप आराम से मेंटेन कर पाओ। अगर आपने 400 या 500 का स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम चल रहा है, इतना बड़ा प्रीमियम के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो सिर्फ वॉलेटिलिटी में हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट करके चलो, रिस्क टू रिवॉर्ड समझो, उसके बाद ही मार्केट के अंदर ट्रेड करो। जो भी ट्रेड्स है ये मेरे अपना थिंकिंग है, मैं कोई आपको यहाँ सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ताकि कोई जो भी ट्रेड्स होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।